और खेल की दुनिया से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दिन भी भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। वैसे तो कहानी चौथे दिन ही लिख दी गई थी, लेकिन पांचवें दिन की औपचारिकता भी टीम इंडिया ढंग से नहीं निभा सकी। टीम इंडिया के बल्लेबाज संघर्ष नहीं कर पाए और सेंचुरियन टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार मिली। सीरीज भी टीम इंडिया ने गंवा दी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मनी सर, चलिए टेस्ट मैच के और टेस्ट सीरीज के बारे में बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन विराट कोहली का जो बयान आया, कहा कि पिच को गलत पढ़ लिया था, टॉस के वक्त जैसी पिच नजर आई थी वैसा पिच ने बिहेव नहीं किया। अब ये पिच की गलती है या आपके टीम कॉम्बिनेशन की गलती है या बैट्समैन की यहां पे गलती नजर आ रही है जो एप्लीकेशन नहीं दिखा सके? देखिए, काफ़ी गलतियां हैं एक्चुअली। एक तो टीम सिलेक्शन में आप हर समय तलवार नहीं रख सकते शिखर धवन या भुवनेश्वर कुमार के ऊपर कि जब भी किसी को खिलाना है, जब भी किसी को ड्रॉप करना है, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया जाता है। भुवनेश्वर कुमार जो कि इतनी परफॉर्मेंस उन्होंने बढ़िया की थी पहले टेस्ट मैच में, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। शिखर धवन, आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा को फॉर्म कह के खिलाते चले जा रहे हैं, तो शिखर धवन ने क्या गलती की थी? केवल एक टेस्ट मैच उनका खराब गया। अगर आप उनकी पिछली 2-3 सीरीज देखिए, उन्होंने खूब रन्स बनाए, श्रीलंका के अगेंस्ट ही सही, लेकिन रन्स तो बनाए हैं, फॉर्म में तो है। रोहित शर्मा ने भी श्रीलंका के अगेंस्ट ही रन्स बनाए। सो टीम सिलेक्शन गलत थी। आप फील्डिंग में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों टीमों में कितना फर्क था। साउथ अफ्रीका ने किस तरह के कैचेस पकड़े, किस तरह के रनआउट्स किए, इंडिया ने कुछ वैसे ही कैचेस ड्रॉप किए। सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हर कोई कहता जा रहा है कि बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया। बॉलर्स ने ही काम खराब किया, क्योंकि ये दोनों पिचेस जो थी इसके ऊपर बॉलर्स को ही कम स्कोर पर आउट करना था साउथ अफ्रीका को, जो कि नहीं कर पाए। सो वहां पर ही सबसे बड़ी भूल हुई। आप ये कह रहे हैं कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी कुछ दिक्कत रही भारत की? बिल्कुल, बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्योंकि आपका एक बॉलर जो 6 विकेट लेता है पहले टेस्ट मैच में, आप उसको दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर देते हैं। किसी ऐसे बॉलर को ले आते हैं जिसके बारे में मैं भी एक्चुअली कवायद कर रहा था कि उनको खिलाना चाहिए, लेकिन उनका फिटनेस का प्रॉब्लम था पहले टेस्ट मैच में। क्या दूसरे टेस्ट मैच तक वो 100% फिट हो गए थे? क्योंकि अगर कोई बॉलर 100% फिट नहीं है, उसकी फर्स्ट 11 में जगह नहीं बनती है। शमी की भी अगर आप बात करें कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो 20 विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन 20 विकेट्स टाइम से लेने होंगे। 20 विकेट्स लिए ये बड़ा पॉइंट है कि 20 विकेट अगर आपको लेने तो टाइम से लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर चेस करने के लिए इतने ज्यादा रन हो बोर्ड में कि आपके बल्लेबाज वहां तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन पांचवें दिन क्या कुछ एक्शन हुआ और किस तरीके से सेंचुरियन में टीम इंडिया ने सरेंडर कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। मनी सर, क्या ये माने कि हनीमून पीरियड ओवर हो गया? आपने जो टेस्ट मैचेस खेले भारतीय सरजमी पर या सब कॉन्टिनेंट पे, उनमें जीत हासिल कर ली, लेकिन रियल टेस्ट आपका यहां से शुरू होना था। और अगर मैं रिकॉल करूं महेंद्र सिंह धोनी के एरा को भी, पहले इंडियन सॉइल में बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते, जैसे ही फॉरेन सॉइल में आए डेक्लाइन शुरू हो गया। विराट कोहली को शायद पहला बड़ा झटका तो लग गया। बिल्कुल, देखिए अब ये रियलाइजेशन होना चाहिए उनको कि किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। आप उस एरोगेंस में नहीं जी सकते जो आप हिंदुस्तान में खेल रहे थे या सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर खेल रहे थे और जीतते चले जा रहे थे। उन पिचेस के लिए आपका कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। लेकिन इस सीरीज से पहले मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी। चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि हमारी इंडियन टीम ऐसी है कि ये बेस्ट टेस्ट टीम का दावा कर रहे थे। वो पता चल गया बेस्ट टेस्ट टीम, क्योंकि बेस्ट टेस्ट टीम वही होती है, नंबर 1 वही होती है जो इस तरह की कंडीशंस में भी जाके जीते। आप जीतेंगे कैसे? आप 20 विकेट्स लेने का दावा करते हैं, लेकिन 20 विकेट्स आप इतने बड़े बड़े रन्स बनवा देते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहां की बॉलर्स के लिए हेल्प है। आप बातें करते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, 20 विकेट ले सकते हैं, लेकिन टाइमली लेना बहुत जरूरी है। आपकी फील्डिंग कमजोर चल रही है। दूसरे टेस्ट मैच की अगर आप बात करें, आपके केवल एक बैट्समैन ने 50 के ऊपर का स्कोर बनाया पूरे टेस्ट मैच में। अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने और एक ही बैट्समैन रन्स बनाएगा और आप सोचें कि आप टेस्ट मैचेस जीत जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। सो अब ये बातों का दौर खत्म होना चाहिए और अब मैदान के ऊपर क्या करना है वो सोचना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं बीसीसीआई को भी दोषी ठहराता हूं, क्योंकि ये इंडियन टीम अगर 1 महीना पहले चली जाती साउथ अफ्रीका, शायद कहानी कुछ अलग हो जाती। उन पिचेस के ऊपर खेल के आदी हो जाते कि किस तरह से एक्लेमेटाइज। मनी सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, विराट कोहली की भी बल्लेबाजी की हम बात करेंगे कि उनके इर्द गिर्द कैसे टीम घूम रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये, अगर आपके खिलाड़ी इस तरीके से रन आउट हो रहे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या रन आउट हुए, जैसे चेतेश्वर पुजारा रन आउट हुए, जिस तरीके की बल्लेबाजी, और आप बाकी खिलाड़ियों को भी देखिए जिस तरीके से वो शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा शॉट सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं कमी है खिलाड़ियों के? वो तो कोच कम से कम बताना चाहिए। रवि शास्त्री ने इतनी कमेंट्री की है साउथ अफ्रीका में, ये तो बताया जा सकता है। ये कमी शॉट सिलेक्शन की नहीं है, ये कमी है विश्वास की। विश्वास ही नहीं है कि हम बाहर जाके मैचेस जीत सकते हैं। खुद में विश्वास ही नहीं है कि हम इन पिचेस पर मैचेस जीत सकते हैं। केवल बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैदान के ऊपर उतरते हैं, आप उनके एक्सप्रेशंस देखिए भारतीय खिलाड़ियों के। जब बैटिंग कर रहे हैं तो उस समय एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं कि यहाँ रन्स कैसे बनाएंगे या यहाँ पर अपने आप को हम सर्वाइव कैसे करेंगे। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस विश्वास की कमी है जो जब सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर खेल रहे थे वो विश्वास दिखता था, वो बॉडी लैंग्वेज दिखती थी। जब चलते थे तो ऐसा लगता था ये जीतने वाली टीम है, ये शेर है। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज से पहले से ही ढेर है। चलिए, हम बात चेतेश्वर पुजारा की कर रहे थे कि बहुत बड़ी दीवार उन्हें टीम इंडिया की कहा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने रन स्कोर किए पिछले सीजन, तो बहुत ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, लेकिन यहाँ पर सेंचुरियन टेस्ट मैच की दोनों पारियों में चेतेश्वर पुजारा रन आउट हो गए। अगर आपका इतना बड़ा बल्लेबाज इस तरीके की गलती करेगा तो फिर पार्टनरशिप नहीं बनेगी और फिर टेस्ट मैच आप नहीं जीत सकते।